कंगना को मंडी से सांसद बने 1 साल पूरे हो गए हैं। इस बीच इन्होंने कितना काम किया? शून्य। जब कोई इनके पास मदद मांगने आया तो इन्होंने ये कहकर टाल दिया कि ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा फील्ड नहीं है। फिर कहने लगे कि मुझे राजनीति में मजा नहीं आ रहा है। और अब इन्होंने एक और खुलासा किया है, जिसे सुनने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि मंडी की जनता ने बीजेपी और कंगना पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। दरअसल सांसदी को 1 साल पूरा होने पर कंगना पहुंची थी मोदी की दूसरी बड़ी भक्त और वन ऑफ द टॉप चमची नविका कुमार के शो पर, जहां नविका ने काफी तीखे सवाल किए, जैसे कंगना आपने अभी तक मंडी के लिए क्या किया? एक सांसद के तौर पर 1 साल में आपकी उपलब्धि क्या है? आप मंडी के लोगों के कितने काम आए? अरे नहीं, ये मजाक था। आप कैसे सोच सकते हैं कि मोदी की एक भक्त दूसरी भक्त से तीखे सवाल करेगी? ना भाई ना। असल में नविका के सवाल कम और औरतों वाली गॉसिप ज्यादा थी, जैसे आपकी पार्टी में आपको भाव मिलता है कि नहीं, बोर तो नहीं हो जाती, मजा आ रहा है कि नहीं। कुल मिलाकर नविका ने 1 से 1 फालतू सवाल किए और कंगना ने उसी हिसाब से 1 से बढ़कर 1 फालतू जवाब दिए। लेकिन एक बात कहकर कंगना ने गलती कर दी। मोदी की फेवरेट सांसद ने बताया कि जब भाजपा ने इन्हें टिकट ऑफर किया था तब कहा था कि आपको 60 से 70 दिन ही काम करने होंगे, बाकी के दिन आप अपना काम कर सकते हैं। मतलब भाजपा कंगना को सिर्फ पार्ट टाइम सांसद बनाकर लाई है। अब आप सोचिए बीजेपी आपके साथ कैसे धोखा करती है। सांसदों को केवल पार्ट टाइम काम कराने के लिए लाया जाता है। 60 से 70 दिन काम करने के लिए इन लोगों को आपके टैक्स से 1 लाख से ज्यादा की सैलरी दी जाती है, तमाम ऐशो आराम दिए जाते हैं। खैर, कंगना के इस खुलासे के बाद एक और बात समझ आई है। कंगना ने जो सोचकर राजनीति में कदम रखा था, असल में यह मामला वैसा नहीं है। इस इंटरव्यू में तो कंगना ने यह भी कहा कि इन्हें पूरी उम्मीद थी कि मोदी जी इन्हें मंत्री बनाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐन मौके पर धोखा दे दिया। अब शायद यही कारण है कि कंगना को राजनीति में मजा नहीं आ रहा है और ये वापस मुंबई लौटने का प्लान बना रही है। ऐसे में कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जिस राजनीति में आने के लिए कंगना ने क्या कुछ नहीं किया, आज वो इस राजनीति से दूर जाने का क्यों सोच रही हैं? पीएम मोदी ने स्मृति की तरह कंगना का रिप्लेसमेंट भी तो नहीं ढूंढ लिया। कंगना ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में खुलासा किया था कि कैसे उन्हें एक प्रस्ताव मिला था, तब जाकर वो राजनीति में शामिल हुई। अब ये तो सभी जानते हैं कि कंगना को ये ऑफर किसने और किस लिए दिया था। जान लीजिए कि कंगना इस समय हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद है। कंगना मार्च 2024 में भाजपा में शामिल हुई थी। इसके बाद इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा और मंडी से सांसद बनी। मंडी की जनता ने इन पर भरोसा करके इन्हें वोट दिया, लेकिन सांसद बनने के बाद कंगना ने उस भरोसे को चकनाचूर कर दिया। अभी हाल ही की घटना देखिए। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने से भारी तबाही मची और इस आपदा की चपेट में आकर कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हो गए। जो लोग इस आपदा में बचे थे वो बस अपने रिश्तेदारों की तलाश में जुटे थे, रोते बिलखते भटक रहे थे। और ऐसे सिचुएशन में मोदी की चहेती कंगना ने संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर दी। घटना के कई घंटों बाद कंगना मंडी पहुंची थी। यहाँ पहुंची तो थी ये संवेदना जताने, लेकिन हिमाचल वासियों के गम का मजाक बनाकर लौट आई। इन्होंने वहां जाकर न सिर्फ बेतुकी बातें की, बल्कि घटना पर दांत फाड़ती हुई भी नजर आई। पत्रकारों के सवाल पर कि आप सांसद होने के नाते मंडी के लिए क्या कर रही हैं, कंगना ने दांत दिखाते हुए कहा कि मैं क्या ही कर सकती हूँ, मेरे पास कोई कैबिनेट तो है नहीं जो इन लोगों की मदद करे। कंगना ऐसी दुखद घटना पर भी हंसकर लोगों के गम का मजाक बनाते हुए नजर आई और इसके बाद इन्होंने कहा कि राजनीति समाज सेवा का काम है और ये मेरी पृष्ठभूमि नहीं है। मैंने कभी लोगों की सेवा करने के बारे में नहीं सोचा। कुल मिलाकर कंगना लगातार ऐसे बयान दे रही हैं जिससे पता चल रहा है कि उन्हें राजनीति में मजा नहीं आ रहा है और वो बीजेपी में शामिल होकर कहीं ना कहीं पछता रही हैं। खैर, आपको कंगना के इस बयान पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए न्यूज़ कैप्सूल।